आपसे सवाल ये है कि शरीयत की डेफिनेशन क्या है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती है शरीयत की, हर आलिम के नज़दीक ये इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ठीक। देखिए, ये मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात हैं या यूँ कह लें कि इतलाक़ात हैं। दीन, शरीयत, मसलक, मज़हब और मशरब। दीन वो जो तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात की मुश्तरका और मुत्तफ़क़ुन अलैह तालीमात हैं, उसके लिए दीन का इतलाक़ किया जाता है। और उन मजमूई तालीमात में से तौहीद, रिसालत और आखिरत, ये वो तालीमात हैं जिस पर दीन का इतलाक़ किया जाता है। अब आगे आ जाते हैं अहकामात, यानी हलाल व हराम का बयान। कौन सी चीज़ें हलाल हैं, कौन सी चीज़ें हराम हैं, कौन सी चीज़ें जायज़ हैं, कौन सी चीज़ें नाजायज़ हैं, तो उनके ऊपर इतलाक़ होता है शरीयत का। यानी वो रास्ता जिस पर नबी और नबी की उम्मत चलते हैं, यूँ कह लें। शरीयत का माना भी रास्ता है, रास्ता। तो उन अहकामात के ऊपर शरीयत का इतलाक़ होता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उस नबी को के लिए जारी किए जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत, ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, यानी वो अहकामात, वो तालीमात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात को हलाल व हराम के अतबार से दी होती हैं, उन पर शरीयत का इतलाक़ किया जाता है। इसी तरीके से फिर आगे तफसीलात हैं, मसलक है, मज़हब है। और मसलक जो है, इसका इतलाक़ जो है वो अक़ीदे के लिए किया जाता है, जैसे जिसे फ़िरका कहते हैं। और इसी तरह मज़हब जो मुज्तहिदीन की फ़िक़ही आरा हैं, उन पर मज़हब का इतलाक़ किया जाता है। और सूफिया के यहाँ जो उनका तसव्वुफ़ का एक सिलसिला है, उस पर मशरब का इतलाक़ किया जाता है। जैसे क़ादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, ये मशरब हैं। और हनफ़ी, हम्बली, मालिकी, शाफ़ई, ये मज़हब हैं। और अहले सुन्नत व जमात, ये मसलक है। और शरीयत का जब हम इतलाक़ करेंगे तो शरीयत मुहम्मदिया हमारी शरीयत है। और दीन सब नबियों का एक है, दीन इस्लाम। ठीक है, आपने बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन की। इस शरीयत की रूह से मुसलमान की क्या डेफिनेशन होगी? हु इज़ मुस्लिम? क्योंकि अभी हम बहुत सारे फ़िरक़ों में भी बटे हुए हैं, तो मैं उस हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कि मुसलमान सरियन वो क्या होगा, प्योर जो होगा। देखिए, मुस्लिम का इतलाक़ भी कुरान और सुन्नत में जो है वो दो जगह पे हुआ है। मुस्लिम मोमिन के माना में भी कुरान और सुन्नत में आया है। और मुस्लिम का लफ्ज़ी माना है अपनी गर्दन को झुका देने वाला, यानी जो शरीयत के, इस्लाम के अहकामात हैं, उन पर अमल पैरा होने वाला और अपनी गर्दन को झुका के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल की इताअत व फर्माबरदारी करने वाला, उसको मुस्लिम कहा गया है। मोमिन के माना में भी कुरान और सुन्नत में इस्तेमाल हुआ है, और मुती व फर्माबरदार के माना में भी मुस्लिम इस्तेमाल हुआ है। अब मुस्लिम की ख़ास डेफिनेशन, ज़ाहिर है मुस्लिम जो है ये काफिर की ज़िद है। अल अशियाउ तुअरफ़ु बिअददादिहा, ये उसूल है कि अशिया अपनी ज़िद के साथ पहचानी जाती है। मुस्लिम की ज़िद काफिर है। काफिर किसे कहते हैं? काफिर वो है, उलमा ने उसकी तारीफ़ की है, तकज़ीबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी बाअदि मा जाअ बिही मिन इंदि रब्बिही, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लेके आए हैं, उनमें से किसी चीज़ का इनकार, उनमें से किसी चीज़ की तकज़ीब करने वाला उसे काफिर कहते हैं। उनमें से किसी चीज़ की तकज़ीब करे वो काफिर है। और जो उन तमाम चीज़ों को मानने वाला है और उस पर ईमान रखता है, वो मुसलमान है। अच्छा, हमारे